नमस्कार साथियों, अगर आपको लग रहा है कि आपका समायोजन गलत हुआ है, जी हाँ, अगर आपका समायोजन गलत हुआ है और आपको कहीं दूर फेंक दिया है, काफी दूर फेंक दिया है और आपके लिए विकल्प भी नहीं आपसे पूछे गए, सोचिएगा विकल्प पूछना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपना समायोजन रुकवा सकते हैं। और दोस्तों काफी लोगों ने, मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी लोगों ने मेरे द्वारा जो मैंने तरीका बताया था उन्होंने वो किया, जिससे साथियों उनको राहत मिली है। तो फिर से एक मैं नया तरीका लेके आया हूँ। इस बार काफी मुझे कमेंट आए हैं कि सर हम जूनियर टीचर्स हैं प्राइमरी में, हमारा कर दिया गया है, और जो हेड टीचर्स हैं, बुजुर्ग हेड टीचर्स हैं, उनका कर दिया गया है, विकलांगों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों उनका समायोजन रुक सकता है, उनको राहत मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बकायदा मैं आपको दिखाऊंगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का आदेश है, साफ साफ स्पष्ट आदेश है उनका, कि देखिएगा इन लोगों का समायोजन होना है और इनको राहत देनी है। लेकिन साथियों कई जिलों में दूर फेंक दिया गया है। इसके साथ ही आपको अखबार भी दिखाऊंगा कि अखबार में क्या स्थिति चल रही है, टीचर किस तरीके से बवाल मचा रहे हैं, हर जनपद की स्थिति क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, निकालना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, फिर आप पछताते रहिएगा, पता चले आपको भी उठा के फेंक दिया। और मैं आपको प्रारूप बताऊंगा किस तरीके से आप एप्लीकेशन दे सकते हो, बकायदा उच्च न्यायालय का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो भी मैं आपको उसमें मेंशन करके दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों तमाम जो स्थिति चल रही है अभी, काफी टीचर्स संशोधित आदेश करवाने में भी सफल हुए हैं। जी हाँ साथियों, संशोधित आदेश जारी हो चुका है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों सिर्फ आप हमारे चैनल पे ही सही सटीक जानकारी पाएंगे, और यहाँ पर आप सही सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। पूरे गोरखपुर में साफ साफ दे रहे हैं, बिना काउंसलिंग समायोजन पर आक्रोश, दूसरी सूची विवादों में। दूसरी बार जारी हुई परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की सूची, 261 शिक्षक ट्रांसफर किए गए। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दे रहे, बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंचे शिक्षक, बीएसए को सौंपी आपत्तियां, और महिला शिक्षिकाओं में सबसे अधिक नाराजगी देखने को मिली है। गोरखपुर का मामला है दोस्तों, सूची की विसंगतियों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और यहाँ पर देखिएगा बीएसए साहब क्या कह रहे हैं, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा उनका स्टेटमेंट। समायोजन में हेडमास्टरों को नहीं छेड़ा गया है। उसके बाद वरिष्ठता क्रम के अनुसार ही शिक्षकों का समायोजन किया गया है। दिव्यांग, असाध रोग से पीड़ित और बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षकों को नहीं हटाया गया है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैं आपको बता दिया, ये था आपका कहाँ का था, गोरखपुर का। अब देखिएगा रायबरेली का मैं आपको बता दूं, 42 शिक्षकों को नए स्कूल में तैनाती दी गई है रायबरेली में। तो यहाँ पर 42 शिक्षकों को नए विद्यालयों में तैनाती गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 42 शिक्षक वहीं भेजे गए जो शिक्षक वीर और एकल हैं। और देखिएगा दोस्तों उसके बाद है देवरिया में देखिएगा, बचे हुए शिक्षकों की सदर बीआरसी पर बुधवार को ही काउंसलिंग, 98 में से 10 शिक्षकों ने ही कराया समायोजन। ये सबसे बड़ी गलती रही है शिक्षक, क्योंकि यहाँ पर बीएसए साहब क्या कह रहे हैं, देखिएगा शिक्षकों का नाम पुकारे जाने पर परिसर से हटने लगे शिक्षक, डाइट पर हुई काउंसलिंग, ये रहे शिक्षक अनुपस्थित। और यहाँ पर बीएसए साहब क्या कह रहे, देवमोनी वर्मा जी है बीओ जो सदर है, वो क्या कह रहे, छोटे शिक्षकों की काउंसलिंग बुधवार को किया गया। आज प्रतिभाग न करने वाले शिक्षकों के स्कूल आवंटन का निर्णय समिति करेगी, इसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिक्षक जो चले गए, अब उनको दोस्तों मौका नहीं मिलेगा, सीधे उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए होगा समायोजन। औरैया की ये न्यूज है दोस्तों, और यहाँ पर 34 विद्यालय एकल है औरैया में, और यहाँ पर 60 बच्चों पे 2 अध्यापक है, ये अनिवार्य है, जहाँ सब दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी औरैया में भी हो जाएगा। देखिएगा 117 अध्यापकों की समायोजन सूची पर बढ़ के शिक्षक दिया ज्ञापन, रामपुर का है दोस्तों ये मामला। और शुक्रवार को बीएसए कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए शिक्षक, देखिएगा 117 शिक्षक हैं जो कि नाराज हैं। और दोस्तों देखिएगा किस तरीके से ये लोग सब जा रहे हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने एक ज्ञापन दिया है, देखिएगा इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, नहीं सॉरी जूनियर जो शिक्षक संगठन के योगेश त्यागी जी ने भी एक ज्ञापन दिया था, आंदोलन की बात कही है। यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी ज्ञापन दे दिया है महान निदेशक जी को, जिसमें कह रहे हैं विषय अंतर जनपदीय स्थानांतरण ऑब्लिक समायोजन में की गई अनियमितताओं के संबंध में। तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ दे रहे हैं कि अनियमितता आपने की है। और यहाँ पर देखिएगा पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट इन्होंने उठाए हैं।
जनपद स्तर पर सरप्लस शिक्षकों का निर्धारण एवं विद्यालय आवंटन में एकरूपता न होकर मनमाने तरीके से अलग अलग मानक अपनाए गए, जिससे कई जनपदों में वरिष्ठ शिक्षक तथा कई जनपदों में कनिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस मानकर समायोजित कर दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है, समायोजन में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्र निर्देशकों की शिक्षक के रूप में गणना की गई है, जो पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश निर्देशों के विरुद्ध है। उसका तीसरा पॉइंट है, प्रदेश के कुछ जनपदों में सरप्लस शिक्षकों से विकल्प लेकर विद्यालय आवंटित किए गए, जबकि कुछ जनपदों में बिना विकल्प लिए गुपचुप तरीके से शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया है। और चौथा पॉइंट है, प्रदेश के कुछ जनपदों में बंद विद्यालयों को खोलने के लिए दूसरे विद्यालय को एकल कर शिक्षक भेज दिया गया है। मतलब बंद स्कूल खोल रहे हैं और यहाँ पर उस दूसरे को एकल कर रहे हैं, वाह यार। जबकि अन्य विद्यालयों में संख्या पर्याप्त नहीं थी, वहां से अधिक शिक्षक नहीं लिया गया है। और पांचवा पॉइंट है, समाजिक शिक्षकों को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराए बिना ही यूडाइस पोर्टल पर उनके विद्यालय बदल दिए गए, जो कि बेसिक शिक्षा प्रदेश में अब तक स्थापित विभागीय नियमावली की एकदम विपरीत है। एकदम विपरीत नियम है कि भैया आपने बिना ज्वाइनिंग कराए हुए सीधे उनका यूडाइस पोर्टल ही उड़ा दिया उनको, मतलब ऑनलाइन आपने नियुक्ति उनकी दे दी, जबकि ये गलत है। बिना है पहली बार ऐसा नियम हो रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर एक जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जहाँ पर संशोधित हुआ है, संशोधन किया गया है। देखिएगा, गोरखपुर में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर और 1/1/2016 का 2026 का ये आदेश है। देखिएगा यहाँ पर पॉइंट, देखिएगा यहाँ पर ये संशोधन किए गए हैं जो टीचर्स जिनका गलत हो गया। देखिएगा, क्रम संख्या 4 पर अंकित श्रीमती अर्चना तिवारी, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरसेवक नंबर 2 नगर क्षेत्र के प्रार्थना पत्र दिनांक 31/12/2025 के क्रम में उनको पदस्थापित विद्यालय एवं पद प्राध्यापक हेड इंचार्ज प्राथमिक डोमनीगढ़ से हेड इंचार्ज प्राथमिक विद्यालय जन्ना टोला नगर क्षेत्र में संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर इनका संशोधन दे दिया, इनको पहले बहुत दूर फेंका था। दूसरा पॉइंट देखिए, क्रम संख्या 5 पर अंकित श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरसेवक रूम नंबर 2 नगर क्षेत्र से हेड इंचार्ज प्राथमिक विद्यालय झन्ना टोला नगर क्षेत्र में किया गया स्थानांतरण पदस्थापना बीएलओ ड्यूटी के कारण निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर बीएलओ ड्यूटी की वजह से इनका जो ये समायोजन है वो निरस्त किया जा चुका है। देखिएगा, उसके बाद क्रम संख्या 9 में अंकित श्रीमती रंजना पाठक, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय संगाई नगर क्षेत्र के स्थानांतरण पदस्थापना दिव्यांगता के कार्य हैंडीकैप के कारण निरस्त करते हुए उनके स्थान पर वरिष्ठ अधीक्षक शिक्षक के क्रम में श्रीमती रिहाना बेगम, सहायक अध्यापक कन्या, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़गो नगर क्षेत्र में स्थानांतरण पदस्थापन प्राथमिक विद्यालय नसीराबाद कन्या नगर क्षेत्र में समान वेतन क्रम में हेड इंचार्ज के पद पर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो बीएलओ थे उनकी ड्यूटी हटा दी गई है और यहाँ पर ये साफ साफ दे रहे हो कि जो हैंडीकैप है उनको हटा दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर 5वां पॉइंट है, क्रम संख्या 20 पर अंकित 20 पर अंकित श्रीमती नीलम पांडे, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरसेवक रूम नंबर 2 नगर क्षेत्र से हेड टीचर प्राथमिक विद्यालय माधोपुर नगर क्षेत्र में किया गया स्थानांतरण गंभीर असाध्य रोग के कारण इनका निरस्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अंकिता नीलमा पांडे है उनका समायोजन निरस्त हो गया है। ये काफी दूर दूर फेंकी गई थी, ये लोग 20-25-30 किलोमीटर दूर। और उसके बाद है देखिएगा पॉइंट नंबर 6, श्रीमती पुष्पा निशा और अधिसंघ सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिंदुटोलिया नगर क्षेत्र स्थानांतरण ये इनका यहाँ पर किया गया है। और श्रीमती आवा त्रिपाठी यहाँ पर एक कंपोजिट विद्यालय, पूर्व माध्यमिक खैरागढ़, यहाँ पर दोस्तों इनका समान वेतन पे किया गया है। यानी कि इनको पहले अलग दिए गए थे लेकिन अब इनका ये दे दिया गया है, यानी कि संशोधन इनका कर दिया गया है। गोरखपुर का मामला है। तो यहाँ पर देखिएगा, रात तो मिली है, ऐसा नहीं है कि रात नहीं मिली है। इसके साथ ही दोस्तों देखिएगा, लेटर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो मैं एप्लीकेशन आपको बता दूं क्या लिख के दे सकते हो। साइट से एक एप्लीकेशन चल रही है, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सरप्लस सूची में नाम होने के कारण जबरन समायोजन किए जाने हेतु विषय। देखिएगा, वर्तमान में आपके द्वारा जारी की गई सरप्लस सूची में प्रार्थी का नाम और प्रार्थनी को समायोजित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में प्रार्थनी आपका ध्यान माननीय न्यायालय द्वारा
पारित आदेश निर्णय बेसिक शिक्षा नियमावली के प्रावधान एवं आरटी एक्ट की तरफ दिलाना चाहती है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है क्या है, ये देखिए, ये आपको पैसे पूरा का पूरा ये छाप देना है। वर्ष 2024 में विभाग द्वारा विद्यालय के कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की थी, यानी कि प्राइमरी के जो जूनियर टीचर्स है, प्राइमरी टीचर्स में जो जूनियर है शिक्षक, उसकी ये बात हो रही है, जिसको माननीय न्यायालय ने रिट संख्या A5232/2024 पुष्कर सिंह चंदेल एवं अदर VS स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के साथ अन्य याचिकाओं में निर्णय देते हुए अवैध ठहराया था और कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन को करने से रोक दिया था। इसके अतिरिक्त यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981 रूल्स 21 के अनुसार शिक्षक की बिना मर्जी के इस प्रकार समायोजन नहीं किया जा सकता है। यह एक बात ध्यान रखना अति आवश्यक है कि विभाग द्वारा अपनाई गई लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी के अनुसार तो कनिष्ठ शिक्षक हमेशा ही कनिष्ठ रहेगा और यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 रूल्स 22 के अनुसार उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती रहेगी। आरटी एक्ट 2009 के सेंशन 23 के अनुसार शिक्षा में निर्देशकों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं, इसलिए उनको पीटीआर में गिनना नियमों को विपरीत है। तो यहाँ पर देखिएगा, अतः प्रार्थी प्रार्थनी आपसे करवन निवेदन है कि इस प्रकार से कनिष्ठ शिक्षकों का समायोजन करना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अवमानना और नियम के विपरीत है। इस प्रकार जबरन प्रार्थी प्रार्थनी का समायोजन किया जाना ये अवमानना में जाने को मजबूर करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट का मैटर देखिएगा दोस्तों साफ साफ। अब देखिएगा दूसरा लेटर देखिएगा, ये है हेड टीचर या वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस सूची में दिखाने के संबंध में। जो वरिष्ठ टीचर है या हेड टीचर है उनको अगर सरप्लस में दिखाए तो देखिएगा ये आप लेटर दे सकते हो। तो यहाँ पर वही रहेगा, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद ये और महोदय देखिएगा, आपको सादर अवगत कराना है विभाग द्वारा पेश से समायोजन हेड ऑब्लिक वरिष्ठ शिक्षकों की सूची में प्रार्थी प्रार्थनी को सरप्लस दिखाया गया जो और समायोजन हेतु प्रार्थी प्रार्थनी को उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है। देखिएगा, आप देखिएगा उपरोक्त के संदर्भ में प्रार्थनी आपको अवगत कराना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 13/85/2025 अंजुमन, देखिएगा वही आ गया टेट वाला मैटर, अंजुमन इसात तिलाम ट्रस्ट VS स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स ने दिनांक 1/9/2025 को अपने निर्णय में कहा है किसी प्रकार की नियुक्ति समायोजन पदोन्नति में टेट करना अनिवार्य होगा। अतः उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा याचिका संख्या रिट A523/2024 हिमांशु राणा एंड अदर्स VS यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर में पारित आदेश के अनुसार प्रार्थी प्रार्थनी उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक बनने की न्यूनतम अर्हता वही रखती है, इसलिए प्रार्थी प्रार्थनी को उच्च प्राथमिक का सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ सरकार की स्पेशल अपील 652/2024 और सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड एंड अदर VS त्रिपुरा दुबे के निर्णय में स्पष्ट कहा गया कि 150 पर हेड शिक्षक रखने की बात केवल तब अंतरिम रूप से आरटी एक्ट में कही गई थी ताकि एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जा सके, जबकि हेड शिक्षक रखने के लिए आपको छात्र संख्या नहीं देखनी होगी क्योंकि हेड शिक्षक विद्यालयों के संचालन हेतु एक जरूरी व्यवस्था है। प्रार्थी प्रार्थनी आपका ध्यान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एकल पीठ द्वारा याचिका संख्या रिट A7241/2024 सीमा जायसवाल अदर्स VS स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में पारित आदेश को तरफ दिलाना चाहती जिसमें स्पष्ट रूप से पिछले वर्ष 2024 में हो रहे समायोजन में न्यूनतम छात्र संख्या 150 पर हेड शिक्षक होने की बात कही गई थी को भी माननीय न्यायालय ने स्थगन कर रखा है। उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्रार्थी प्रार्थनी को समायोजन न्यायालय द्वारा निर्णयों की अवमानना है, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है प्रार्थी प्रार्थनी का इस प्रकार से समायोजन न किया जाए वरना प्रार्थी प्रार्थनी अवमानना के लिए जाने के लिए बाध्य होगी। तो यहाँ पर ये दो लेटर मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर नियम क्या है। तो देखिएगा साइड से एक मैनपुरी का लेटर है, मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिल्कुल क्लियर नियम बताए किन किन का होगा किन किन का नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर है पहला पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक वाले चिन्हित किया जाएगा, चलेगा। दूसरा हो गया, शिक्षक एवं एकल शिक्षक बनने वाले विद्यालयों में से पूर्व में पेयर हुए विद्यालयों को छोड़कर चिन्हित अध्यापक एवं एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय में कार्य शिक्षक को विद्यालय पर अधिक
ठहराव होने के कारण सरप्लस मानते हुए अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजन किया जाए। चौथा पॉइंट है, चिन्हित किए गए सरप्लस शिक्षकों को उनकी आयु, देखिएगा यहाँ साफ साफ दे रहे हैं चौथा पॉइंट, चिन्हित किए गए सरप्लस शिक्षकों को उनकी आयु के आधार पर अधिक आयु वाले को उनके कार्यरत विद्यालय के निकटतम विद्यालयों पर समायोजित किया जाए। तो जो सीनियर टीचर है उसको निकट विद्यालय मिलना चाहिए, ना कि दूर का। उसका पांचवा पॉइंट है, विद्यालय में दिव्यांग शिक्षक सरप्लस होता है तो दिव्यांग शिक्षक को छोड़कर अन्य वरिष्ठ को सरप्लस बना मानते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित किया जाए। तो यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक है उसको छूट मिल चुकी है, मैनपुरी के बीएस साहब ने आदेश दिया है। उसके बाद छठवां पॉइंट, नियमित प्रधानाध्यापक एवं 31 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को समायोजित से मुक्त रखा जाएगा। तो नियमित जो हेड टीचर है उसको मुक्त रखा जाएगा और जो रिटायरमेंट हो रहा है उसको मुक्त रखा जाएगा। उसके बाद विकास खंड में सरप्लस शिक्षकों को उनकी आयु के आधार पर अधिक आयु वाले शिक्षक को निकट शिक्षक भी एकल शिक्षक विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके पश्चात यदि विद्यालय खंड में कोई शिक्षक भी या एकल विद्यालय अवशेष नहीं रहता है तो अवशेष सरप्लस शिक्षकों को समायोजन अन्य विकास खंड में उनकी आयु के आधार पर यानी अधिक आयु वाले शिक्षक को सबसे नजदीक के विद्यालय में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाए। यथासंभव महिला शिक्षिकाओं को समायोजन विकास खंड के अंदर ही किया जाए। और आठवां पॉइंट है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किया जाए ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ है कि महिला शिक्षकों को राहत देने की बात की गई है, विकलांगों को राहत देने की बात की गई है, जो वरिष्ठ टीचर है उनको भी राहत देने की बात की गई है, जैसे कि मैनपुरी के बीएस साहब का आदेश है। तो यहाँ पर साथियों ये तरीके हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वहाँ जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जैसे कि ये जो आप निकलवा लीजिए, ये जो मैंने आपको 2 आदेश दिखाए, अगर आप रियल में वाकई में। और दोस्तों कहीं कहीं ये हुआ है कि ना सीनियर का लिया है ना जूनियर का लिया, बल्कि बीच वाले का ले लिया है। तो दोस्तों हर जगह अलग अलग आदेश है जो कि चैलेंज करने लायक है। फिलहाल साथियों आपके साथ क्या दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।